देख रहे हैं। और मैं जावेद राणा साहब से मिला भी था, तो बातचीत भी हुई थी। उन्होंने आश्वस्त किया था, उन्होंने साफ कहा था कि हमारी सिर्फ मेरा नहीं बल्कि ये हमारी पार्टी का एजेंडा है कि डेली वेजर को हम करेंगे, हर हालत में करेंगे। डेली वेजर भी यही चाहता है कि SRO 64 इम्प्लीमेंट हो और डेली वेजर को इंसाफ मिले जो पिछले 30 सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार इसको करे और सरकार इसको करने में कामयाब भी हो। 30 सालों से खूब डट के डेली वेजर पे सियासत हुई है। NC कांग्रेस की सरकार जब होती थी तब भी सियासत हुई। किसी ने कहा मेरे इतने लगा दो, मेरे इतने लगा दो। जब बीजेपी की सरकार आई तो डेली वेजर को ये कह दिया गया ये NC के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस की सरकार आई है। तो अब ये ना कह दिया जाए कि हाँ जी बीजेपी ने नहीं किया तो NC क्यों करे। 8,000 परिवारों की तरफ से मैं अपील करता हूँ सभी पार्टियों से इस मुद्दे को सियासत से अलग कर दें, इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, जैसे कि सभी नेता कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, तो इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही इस मसले का हल जो है वो निकालना चाहिए। इसके अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है और मैं खुद मानता हूँ नहीं है कमी। हमारे जम्मू कश्मीर का बजट 17,000 करोड़ का होता था, 60,000 करोड़ का होता था। आज इस साल हमारा बजट 130 करोड़ के आसपास में। कहाँ जा रहा है वो पैसा? डेली वेजर को उसकी सैलरी नहीं मिल रही जो काम किया हुआ। लंबा अरसा हो चुका है लेकिन एक ऐसा इशू जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाया है, ना कोई कर पाया है, वो है डेली वेजेस का इशू। हमारे साथ रवि हंस जी बातचीत करने के लिए सीधा इन्हीं के पास आते हैं। रवि हंस जी, अब तो सरकार बन चुकी है और मैंने लगातार आपके इशू को जो है हर एक प्लेटफॉर्म पे जब भी मैं किसी के पास गया मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा है। और अब सरकार बनी है और जब मंत्री जो बने हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही है और जब भी हम उनसे सवाल पूछते हैं वो कहते हैं कि करेंगे और हम जो है इसको गंभीर इशू मान रहे हैं और इसको हम रिजॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको? स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं और नो डाउट कि वो लोग चर्चा भी करें, चाहे कैबिनेट मीटिंग हो रही कहीं भी हो रही है, वो आपके इशू को उठा रहे हैं, तो लगता है कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी आ रहा है मन में कि पावर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के पास नहीं है। पावर्स एट दी एंड जो है LG मनोज सिन्हा के पास ही, बिजनेस लॉ जो है उन्हीं के पास है। तो कैसे देखते हैं आप इसे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी देख रहे हैं और मैं जावेद राणा साहब से मिला भी था, तो बातचीत भी हुई थी। उन्होंने आश्वस्त किया था, उन्होंने साफ कहा था कि हमारी सिर्फ मेरा नहीं बल्कि ये हमारी पार्टी का एजेंडा है कि डेली वेजर को हम करेंगे, हर हालत में करेंगे। तो डेली वेजर भी यही चाहता है कि SRO 64 इम्प्लीमेंट हो और डेली वेजर को इंसाफ मिले जो पिछले 30 सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहा है, जो आज 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज है। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार इसको करे और सरकार इसको करने में कामयाब भी हो। तो दूसरा जो आपने जिक्र किया कि पावर्स का मसला है, तो वो हमें भी शक है, डाउट इसी बात का है, डर इसी बात का है कि कहीं एक बार फिर डेली वेजर का मुद्दा जो है वो सियासत की भेड़ ना चढ़े, राजनीति की भेड़ ना चढ़े, क्योंकि पिछले 30 सालों से खूब डट के डेली वेजर पे सियासत हुई है। NC कांग्रेस की सरकार जब होती थी तब भी सियासत हुई। किसी ने कहा मेरे इतने लगा दो, मेरे इतने लगा दो। जब बीजेपी की सरकार आई तो डेली वेजर को ये कह दिया गया ये NC के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं। जब अब दोबारा NC और कांग्रेस की सरकार आई है तो अब ये ना कह दिया जाए कि हाँ जी बीजेपी ने नहीं किया तो NC क्यों करे। तो इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। मैं तो सबसे अपील करूंगा जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कि सियासत 30 साल हो चुकी है डेली वेजर के मुद्दे पे और आज जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं सियासत करने के लिए। इस मुद्दे को छोड़ दें, सभी से अपील है। 60,000 परिवारों की तरफ से मैं अपील करता हूँ सभी पार्टियों से इस मुद्दे को सियासत से अलग कर दें, इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, जैसे कि सभी नेता कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, तो इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही इस मसले का हल जो है वो निकालना चाहिए। और आज LG साहब के पास पावर है तो LG साहब को भी चाहिए कि वो बड़ा दिल करके जो उन्होंने 2 बार वादा किया है तो शायद एक बार फिर उनके पास मौका है उस वादे को पूरा करने का। वो खुद कहते हैं, एक बार चरारे शरीफ में उन्होंने कश्मीर में कहा था कि मैं जो वादा करता हूँ उसको पूरा करता हूँ। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उनको याद भी दिलाना चाहता हूँ, 11 नवंबर 2020 को राजभवन के अंदर आपने हमारे साथ एक वादा किया था कि DDC इलेक्शन ख़त्म होने तो आपका मुद्दा जो है हम रेगुलाइजेशन प्रोसेस फेज़ मैनर में करेंगे। लगता है कि वादा भूल गए। तो फिर अगर आज तक हुआ नहीं 4 साल में तो इसका मतलब भूल गए हैं। दूसरा वादा उन्होंने 10 सितंबर 2022 को एक मीडिया कॉन्क्लेव के अंदर एक नेशनल मीडिया पे बोला, जहां तो किसी ने सवाल भी नहीं पूछा था। खुद उन्होंने कहा था कि ये जो डेली वेजर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है और मैंने एक कमेटी बनाई हुई है, इसी माह में वो रिपोर्ट सबमिट करेगी और हम इनका मसला हल करेंगे। वो भी आज तक अधूरा है। तो एक बार फिर तीसरा मौका शायद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है कैबिनेट में अप्रूवल करके LG साहब के पास भेजती है तो उसके पास फिर एक बार मौका होगा कि
वो जब जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे तो लीडिंग न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन बनी थी कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले मनोज सिन्हा जी संभालेंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की कमान। तो आज वो छवि कहीं ना कहीं दागदार है। अगर 2 बार वादा करने के बावजूद पूरा ना हो तो एक बहुत बड़ा दाग उनके छवि पे है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कल आपको वापस जाना है, क्योंकि जो सर्विस में आया उसको रिटायर होना ही होना है। कल आप वापस जाओगे तो आपके गांव के आस पड़ोस के लोग पूछेंगे कि विकास पुरुष बना के भेजा था तो ये कौन सा दाग अपने माथे पे लगा के आए हो। तो उस बेदाग छवि को बेदाग रखने के लिए अपना वादा जल्द से जल्द वो भी पूरा करें, बड़ा दिल दिखाएं और डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के ऊपर वो जैसे ही फाइल उनके पास पहुंचे तो तुरंत साइन करें। वेजिस को लेकर भी लगातार प्रदर्शन चल रहा था। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, रेगुलेशन को लेकर 61,000 जो परिवार हैं, 61,000 जो परिवार आपके हैं और जो लोगों ने काम किया, आधा हालांकि आधे तो रिटायर हो गए, अब इसमें से आधे लोग तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो इन लोगों के लिए क्या इतना पैसा नहीं है सरकार को? क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, करोड़ों रुपये की सौगातें जो हैं जम्मू कश्मीर को मिली हैं, तो क्या जो टैक्स पेयर का पैसा जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है हर बार जो देखा जाता है कि फुटपाथ को उखाड़ दिया जाता है, सड़कों पर लगातार जो है काम चल रहा है, फ्लाईओवर्स बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सारे लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही है कि जिस वजह से ये काम अटक रहा है। जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है तो मुझे लगता है कि सरकार खुद चाहती है कि आने वाली जनरेशन को अनपढ़ रखा जाए, अनएजुकेट रखा जाए, क्योंकि अगर लोग पढ़े लिखेंगे तो सरकारों से सवाल पूछेंगे। दूसरा कोई कारण नज़र नहीं आता। हमारे नितिन गडकरी जी की बात करें तो वो अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। वो साफ गोई से बयान देते हैं। वो कहते हैं 1,000 करोड़ की मेरे से बात ही मत करो, मेरे से 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ की बात करो, पैसे का कोई कमी नहीं है। अगर देश के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है, और मैं खुद मानता हूँ नहीं है कमी। हमारे जम्मू कश्मीर का बजट 17,000 करोड़ का होता था, 60,000 करोड़ का होता था। आज इस साल हमारा बजट 130 करोड़ के आसपास पे। कहाँ जा रहा है वो पैसा? डेली वेजर को उसकी सैलरी नहीं मिल रही जो काम किया हुआ है। और चलो पिछली सरकारें तो बेईमान थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बेईमान थी, कांग्रेस बेईमान थी, पैंथर बेईमान थी, पीडीपी बेईमान थी। जब बीजेपी आ गई 2015 के बाद, बीजेपी के आने के बाद का ही तो पैसा बाकी है। मोदी जी की सरकार के टाइम का ही तो बाकी है, मनोज सिन्हा जी के टाइम का ही तो बाकी है, उनका भी तो कुछ शेयर बाकी है। भाई अपना ही तो दे दो। 2015 के बाद दे दो, पीछे वाला रख लो आप। 2015 में बीजेपी की सरकार थी ना, मजबूत सरकार थी, ईमानदार सरकार थी। 2015 के बाद दे दो, मार्च में आपकी सरकार बनी, मार्च के बाद दे दो, बाकी हम छोड़ देंगे, क्योंकि है ही मार्च के बाद। मई के बाद ही तो पेंडेंसी स्टार्ट हुई है। और भाई साहब कोई पैसे की कमी नहीं है। नीयत और नीति में, मैंने पहले कहा ना, सियासत हो रही है। सियासत का शिकार होगा डेली वेजर आज तक, और मैं यही अपील कर रहा हूँ, अब डेली वेजर के ऊपर सियासत बंद करो। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे डट के सियासत करो, डेली वेजर भी सपोर्ट करेगा। कितना इंतजार और किया जाएगा? 550 से ज़्यादा दिन मुझे लग रहा है कि अब आपके हो चुके हैं इस एजिटेशन को लगातार करते हुए। मेरी बातचीत आपके मेंबर्स के साथ पहले भी हुई। अब क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि वेट एंड वॉच की नीति जो है कब तक अपनाएंगे आप लोग? बस सिर्फ हम ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का देख रहे हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या सामने आता है, किस किस को ये पावर्स मिलती हैं, कितनी पावर कैबिनेट्स को मिलती हैं, क्योंकि चोट उसी जगह पहुंचाएंगे जहां से कुछ रिजल्ट निकलने की उम्मीद होगी। तो उसी का वेट कर रहे हैं, बस उसका वेट। जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो हमारी टीम बैठेगी, डेट डिसाइड करेंगे, प्रोटेस्ट तो होगा। एजिटेशन हमने इसीलिए तो ख़त्म नहीं की, क्योंकि जब ख़त्म कर दो तो फिर नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। इसलिए हमने रूटीन में प्रोटेस्ट आज तक कंटिन्यू रखा, और आज 550 नहीं 850 दिन से ऊपर हो चुके हैं, 2.5 साल होने वाले हैं। तो हम तो यही चाहते थे कि जैसे जावेद राणा जी के साथ जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा था कि हम डायरेक्ट इसको कैबिनेट में लाएंगे, और ये कैबिनेट डिस्कस भी किया उन्होंने, डिस्कस हुआ, लेकिन उसके बाद कोई प्रिंट आउट जो है वो नहीं आया है। तो क्योंकि वो उनको भी शायद पता है कि हमारे पास अभी वो पावर नहीं है कि हम इनको कुछ कर भी पाएँ, क्योंकि हमें तो एट द एंड एलजी मनोज सिन्हा के बाद रेजोल्यूशन भेजना पड़ेगा। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कैबिनेट को अपना काम कर देना चाहिए। अपना काम करके आप एलजी साहब को भेजो। एलजी साहब अगर रोक लगाएंगे तो फिर हम नारे उन्हीं के खिलाफ लगाएंगे ना। यही तो हम चाहते हैं कि आप अपना काम करो। फिर एलजी साहब क्या करते हैं वो फ्यूचर की बात है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते उनको, क्योंकि जब तक अपना आप काम नहीं करोगे। आप करके भेजिए, फिर उसके बाद वो देखेंगे। और उसके बाद फिर बीजेपी को भी तो कहीं ना कहीं किसी स्टैंड में खड़े होना पड़ेगा ना। अगर एलजी साहब रोक लगाते हैं तो फिर बीजेपी को भी तो जवाब देना पड़ेगा ना, कि बीजेपी डेली वेजर के साथ आएगी, सरकार के साथ खड़ी होगी, या सरकार के अगेंस्ट खड़ी होगी, डेली वेजर के अगेंस्ट खड़ी होगी। हम वही तो चाहते हैं हम भी, कि एक साइड पे। मैंने पहले ही इसीलिए अपील की
कि अब सियासत मत करना। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार डेली वेजर का मुद्दा अप्रूवल देती है तो बीजेपी को चाहिए उस मुद्दे को सपोर्ट करे, एलजी साहब के ऊपर दबाव बनाए और डेली वेजर के हक में फैसला करवाएं, क्योंकि जम्मू से मैंडेट बीजेपी को मिला है और डेली वेजर की मैक्सिमम मेजॉरिटी जम्मू में है। पिछली सरकारों में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेजॉरिटी जम्मू की थी डेली वेजर की, उन्होंने अपने करवा लिए थे, तो हमारे वाले जो नेता थे वो सोते रहे। तो वो जब 2014 में मसला बना तो मेजॉरिटी जम्मू की थी, तो जम्मू को ज़्यादा लोग थे, उन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि नहीं करेंगे, जम्मू के ज़्यादा हैं। तो बीजेपी को मौका मिला, वो कर सकते थे जम्मू का, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अब सियासत को छोड़ दो, अब डेली वेजर का मुद्दा हल होने दो, उसके बाद बड़े मुद्दे हैं सियासत के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो रविहंस जी बातचीत कर रहे थे पीएचडी यूनाइटेड फ्रंट प्रोविंस जम्मू की बात करें तो उनके मेंबर हैं और लगातार जो है 850 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इनके एजिटेशन को, एक लंबा एजिटेशन चला है और इसी बीच हमने हर एक दिन की कवरेज आप तक पहुंचाई है। वो एजिटेशन जब सड़कों पे उतरा, जिस तरीके से कंपनी बाग के अंदर प्रदर्शन हुआ, लाठी चार्ज भी इनके ऊपर किया गया, इसके अलावा सर्दी गर्मी हर एक मौसम जो है इन्होंने फेस किया इस दौरान जो है। लेकिन बड़े सारे बीच में जो है डेवलपमेंट भी देखने को मिली। डिफकॉम जम्मू ने बुलाया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बुलाया, बीजेपी हरकत में आई, इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हरकत में आई। मैनिफेस्टो तक जब आए इलेक्शंस के दौरान तो बिजली वेजेस को बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा गया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? सबने कहा था कैबिनेट मीटिंग पहली, प्रस्ताव पास और सबसे, लेकिन हुआ क्या था वो आप सभी ने जाना है। लेकिन अब देखना होगा कि एजिटेशन कब तक चलता है और कब जो है डेली वेजेस को उनका जो हक है, जो उनकी डिमांड है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, वो पूरी की जाती है। आप भी मेरे कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो जैसा शेयर करिएगा। अनिल के साथ शो मिलेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।